हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस फॉर स्टडी टीचिंग यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए इस बार जी करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी आते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ रीड सेटिंग्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? यानी कि सीईओ के रीड सेटिंग ने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। यानी कि अभी कौन सा सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेटफ्लिक्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? यानी कि हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? यानी कि वह कौन है जिसने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। अगला प्रश्न, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने महाद्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है? यानी कि अभी अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह के कितने द्वीपों पर नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के लिए विजेताओं के नाम पर किया है? यानी कि अंडमान जो निकोबार द्वीप है, उसके समूह जितने भी वो समूह थे, उनके नामकरण पर परमवीर चक्र के विजेताओं पर नाम पर किया गया है। तो कितने थे? 21। यानी कि 21 अंडमान निकोबार के समूह के 21 समूह के द्वीप थे। अगला प्रश्न, किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया नोवेज सुप्रीम सी द न्यूज डॉन का विमोचन हाल ही में किया गया है? यानी कि जो वह पुस्तक किसने लिखी थी? वह पुस्तक इंडिया नॉलेज सुप्रीमेज द न्यू डॉन का विमोचन किया था। तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। यानी डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज ने इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अम्फैक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? यानी कि जो अभी भारतीय नौसेना ने अम्फैक्स 2023 का मेगा अभ्यास आयोजित किया है, कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना ने अम्फैक्स 2023 का मेगा अभ्यास आयोजित किया है। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट पर अभ्यास शुरू किया? यानी कि वह कौन है जिसने अभी गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट का अभ्यास शुरू किया। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यानी कि अभी वो G20 पर्यावरण समूह है, जो पर्यावरण समूह का कार्य है, वह उसकी बैठक अभी कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। यानी कर्नाटक में G20 पर्यावरण कार्य की समूह की बैठक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी राज्य को देश का पहला हरित क्रांति, यानी कि देश का पहला जो कह गए ना, राज्य का जो पहला देश है हरित क्रांति बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी राज्य को देश का पहला हरित क्रांति जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने राज्य को देश का पहला हरित क्रांति राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। अगला,
हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? यानी कि अभी कौन जो अभी शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों A.K. सीकरी। यानी A.K. सीकरी जो अभी शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल हाल ही में किसने जीता? यानी कि जो इंडिया ओपन जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें महिला एकल फाइनल जो हुआ था वह किसने जीता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनसयंग। यानी कि जो अनसयंग है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल जीता है। अगला प्रश्न, किसे हाल ही में IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि अभी जो IIM के अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था अभी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भरत भास्कर। यानी कि जो भरत भास्कर हैं उन्हें IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई होगी? यानी कि जो अभी यूथ 20 ग्रुप की जो पहली बैठक हुई कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुवाहाटी। यानी कि जो गुवाहाटी में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? यानी कि जो श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन है उसका कार्यक्रम का समर्थन करने वाला वह पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर दोस्तों भारत। यानी कि जो भारत और श्रीलंका के जो ऋण पुनर्गठन का कार्यक्रम था उसका समर्थन करने वाला पहला देश भारत है। अगला प्रश्न, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? यानी कि जो अभी 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना का दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? यानी कि अभी कहाँ पर 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है तो दिल्ली। यानी कि दिल्ली में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में US राष्ट्रपति के किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? यानी कि अभी US राष्ट्रपति के किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जॉली टर्नर। यानी जॉली टर्नर को US के राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति के उत्तर कोरिया के मानव अधिकार हैं उसके राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की? यानी कि किस देश में सरकार ने यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्राज़ील। यानी कि जो ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील देश की सरकार ने यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल जो इमरजेंसी है उसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न, किस एयरपोर्ट ने हाल ही में बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? यानी कि वह कौन सा एयरपोर्ट है जिसने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों गोवा का एयरपोर्ट। यानी कि जो गोवा का एयरपोर्ट है उसने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में अमूल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो अमूल का नया अध्यक्ष है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्यामल भाई वी पटेल। यानी जो श्यामल भाई वी पटेल हैं उसे अमूल का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? यानी कि वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने किसानों के लिए जल संरक्षण की योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड। यानी कि झारखंड राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण की योजना शुरू की है।
अगला प्रश्न, मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला? यानी कि जो मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक हैं, जो नए प्रदेशक के वो निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नरेश लालवानी। यानी कि जो नरेश लालवानी हैं, उन्होंने मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न, हाल ही में ओडी क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन रहे? यानी कि जो ओडी क्रिकेट के जो नंबर 1 गेंदबाज हैं वो कौन रहे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद सिराज। यानी कि जो मोहम्मद सिराज खिलाड़ी हैं वह गेंदबाज में ओडी के क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज रहे। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया? यानी कि वह कौन से खिलाड़ी हैं जिसने आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी जो क्रिकेट ऑफ द ईयर है उसका 2022 से नामित किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सूर्य कुमार यादव। यानी जो सूर्य कुमार यादव हैं उन्हें आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व शुरू किया गया? यानी कि जो क्या कहते हैं 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। यानी कि जो दिल्ली में 6 दिवसीय भारत पर्व शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2023 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? यानी कि जो 26 जनवरी 2023 में मनाया गया वह कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 74वां। यानी कि 74वां 26 जनवरी 2023 का भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, किसे टाटा ट्रस्ट ने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? यानी कि वह कौन है जिसे टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिद्धार्थ शर्मा है। यानी कि सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में मेजबानी करेगा? यानी कि वह कौन है जिसमें फाइड वर्ल्ड 2000 चैंपियनशिप में मेजबानी करेगा? अगला प्रश्न, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कजाकिस्तान। यानी कि जो कजाकिस्तान देश है उसमें फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2023 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु को चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? यानी कि वह कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसने 165 पशुओं की जो पशु हैं 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है तो आंध्र प्रदेश। यानी कि जो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, इस वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया? यानी कि जो 2023 में गणतंत्र दिवस जो समारोह हुआ था उसमें कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर है तो 106। यानी 106 लोगों को 2023 के गणतंत्र दिवस के समारोह में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न, कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? यानी कि वह कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों द एलिफेंट व्हिस्पर्स। यानी कि द एलिफेंट व्हिस्पर्स फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। अगला प्रश्न, किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? यानी कि वह कौन है जिसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से 2022 में से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आसिफ शेख। यानी कि जो आसिफ शेख हैं आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं अभिनेत्री के लिए जो ऑस्कर नामांकन पाने के लिए पहली महिला कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एमी योन। यानी कि जो एमी योन है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। अगला प्रश्न, बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए
सीसी सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि जो बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो NMCC सेमिनार का आयोजन किया गया है वह कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। यानी कि जो नई दिल्ली में बाजरे की खेती का बढ़ावा देने के लिए NMCC सेमिनार का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मैडम शुरू करने की घोषणा की? यानी कि जो महिला क्रिकेटरों की सम्मानित करने के लिए जो वह कौन सा देश है जिसने डेवी हॉकले मैडम मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड। यानी जो न्यूजीलैंड देश है उसने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, इन्वेस्टर्स समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि जो इन्वेस्टर्स समिट है वह इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सबसे ऊपर रहा है? तो इसका सही आंसर है तो झांसी। यानी कि जो झांसी इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में सबसे ऊपर रही है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? यानी कि जो भारत है और कौन सा देश है जिसके बीच संयुक्त अभ्यास में वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जापान। यानी कि जो जापान और भारत के बीच जो संयुक्त अभ्यास है उसका जो वीर गार्जियन 2023 में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, टोयोटा यानी कि जो टोयोटा ने किसे नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि जो टोयोटा है टोयोटा कंपनी में जो CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोजी सातो है। यानी कि जो कोजी सातो हैं जो कोजी सातो को टोयोटा के नए CEO के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से यानी कि जो वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से और सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? यानी कि जो वर्ल्ड बैंक में सबसे गरीब और सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब और सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए बांग्लादेश की सराहना की है। अगला, कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर व्यवसायीकरण करेगा? यानी कि वह कौन सा देश है जिसमें दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित पर क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कनाडा। यानी कि कनाडा देश की दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। अगला प्रश्न, कहाँ पर 13वीं सदी के यानी कि कहाँ पर 13वीं सदी के होयसला काल का हीरा स्टोन खोजा गया है? यानी कि कहाँ पर 13वीं सदी के होयसला काल का हीरा स्टोन खोजा गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक में 13वीं सदी के होयसला काल का हीरा स्टोन खोजा गया। अगला प्रश्न, U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? यानी कि जो U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप था वह किसने जीता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत ने। यानी कि जो भारत ने U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप था भारत ने जीता। अगला प्रश्न, किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? यानी कि वह किस देश के कप्तान थे जो ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस के। यानी कि जो फ्रांस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी भगवान देवनारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहाँ संबोधित करेंगे? यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भगवान देवनारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव की वो कहाँ पर संबोधित करेंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। यानी कि जो राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देवनारायण के 111वें अवतरण महोत्सव आयोजित करेंगे। अगला प्रश्न, भारत में लॉन्च हुई पहली इंट्रानेजल जो भारत में पहली वो यानी कि भारत में लॉन्च हुई पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन
का नाम क्या है? यानी कि जो भारत में लॉन्च हुई थी जो पहली इंट्रानेजल कोविड-19 में वैक्सीन का क्या नाम रखा गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इकोवैक, यानी कि इकोवैक। यानी जो इकोवैक है जो भारत में पहली इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम रखा गया। अगला प्रश्न, एयरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? यानी कि जो एयरो इंडिया शो है, एयरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेंगलुरु, यानी कि जो बेंगलुरु एयरो इंडिया शो 2023 का आयोजन होगा। अगला प्रश्न, भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? यानी कि जो भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए कौन से देश से समझौता किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, यानी कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 12 से अधिक चीते लाने के लिए समझौता किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? यानी कि जो राष्ट्रपति भवन था उसमें जो स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमृत उद्यान, यानी कि जो राष्ट्रपति भवन में जो स्थित मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की? यानी कि वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? यानी कि वह कौन सी महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेट साइबर, यानी कि जो नेट साइबर हैं महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था। अगला प्रश्न, किस भारतीय कवि राजनयिक यानी कि किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? यानी कि वह कौन से भारतीय कवि हैं जिसे राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी यानी अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया यानी चुना गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अभय कुमार, यानी कि अभय कुमार को भारतीय कवि राजनयिक हैं उन्हें ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्यों के रूप में चुना गया है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। और यही नहीं, इसी एग्ज़ाम ऑल ऑनलाइन अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, इसी तरह लेकर आते रहेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न।